जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, अपने इस चैनल पर मैक्सिमम वीडियो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मिलती है। फिर चाहे वो मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड हो, मोटर क्लेम से रिलेटेड हो या फिर कार टेक्निकल से रिलेटेड। आप ये वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है कि थंबनेल को देख करके आप वीडियो पे आए हो। आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि आखिर जो थंबनेल पे बताया गया है वो चीज़ें क्या क्या हैं, क्या स्टेप्स हैं वो। जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा कि 5 बड़ी गलतियां जो हम कर देते हैं इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते समय, और हमारा साथ ही पैसा भी बर्बाद होता है। तो आखिर वो कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो हम और आप इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते समय अक्सर कर बैठते हैं। तो उन्हीं गलतियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने और समझने और सीखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना। और हाँ, साथ ही आपको मैं एक लास्ट में ऐसा टिप्स दूंगा जिससे कि अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो लाइफ में कभी भी वो कार, बाइक, टैक्सी, ट्रक, ट्राला, ट्रम्बर, किसी भी गाड़ी का आप इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको एकदम एक्यूरेट और बेहतरीन पॉलिसी निकल करके आपके हाथ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही वीडियो अगर सही लगे तो एक लाइक करके वीडियो को जरूर जाना। और अगर आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, कोई भी एक भी पॉइंट्स आपको लगे कि इसमें इन्फॉर्मेटिव बताया गया है, तो आप अपने उस फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना जो किसी भी तरह की गाड़ी का यूज करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहली गलती क्या है जो मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते समय हम करते हैं। तो सबसे पहली और भयंकर गलती ये है कि हम अक्सर जो फंसते हैं सस्ती पॉलिसी के चक्कर में। तो सस्ती पॉलिसी, सस्ता प्रीमियम हमें मिल जाए, बस बात खत्म, हमें आगे नहीं देखना है। और उसके बाद में जब हमारे साथ में कोई हादसा हो जाता है फिर हम रोते फिरते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को ब्लेम करते हैं, उस एजेंट को ब्लेम करते हैं कि भाई जिसने हमारा इंश्योरेंस किया है। लेकिन हम खुद को नहीं सोचते एक बार भी कि भाई हमने इसको बोला था कि कम से कम प्रीमियम में हमें इंश्योरेंस करके हमारा दे दो। हमेशा ध्यान रखो, कम प्रीमियम मतलब हमेशा सही नहीं होता है। कुछ मामलात में, कुछ जगहों पे, कुछ मौकों पे कम प्रीमियम्स काम करता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता। मान लीजिए अगर मैंने आपको कोई कोटेशन दिया, 20,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है और कोई बंदा आपको अगर 10,000 का प्रीमियम का कोटेशन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है आधे आधे का, तो वो आखिर कहाँ आ रहा है, इसको एक बार आप कंपेयर जरूर करो। तो हमेशा कम प्रीमियम के पीछे मत भागो, अदरवाइज आपका पैसा बर्बाद जाएगा और आपको एक बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है अगर आपके साथ कोई अल्लाह न करे हादसा हो जाता है तब। दूसरे नंबर की गलती जो है वो है गलत आईडीवी का चुनाव। यानी कि जो हमारी गाड़ी के अंदर हमारी गाड़ी की वैल्यू हमारी इंश्योरेंस में लगी होती है, आईडीवी मतलब इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी की वैल्यू डिक्लेयर होती है कि हमारी गाड़ी की इस टाइम पे कितनी कीमत होना चाहिए, वो हमारे जो इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखी होनी चाहिए, वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। कम आईडीवी मतलब कम क्लेम, ज्यादा आईडीवी मतलब पैसा बर्बाद। क्योंकि ज्यादा आईडीवी अगर आप लोगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। सही आईडीवी ही होना चाहिए, सही आईडीवी मतलब सही सुरक्षा आपकी। तो हमेशा गाड़ी की सुरक्षा पे ध्यान देते हुए, अपनी आईडीवी का ध्यान देते हुए आपको सही आईडीवी का चुनाव करना पड़ेगा, ना ज्यादा ना कम। अगर आईडीवी के बारे में आपको पूरी डिटेल चाहिए कि करंट टाइम में आपकी गाड़ी की आईडीवी कितनी होनी चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि मेरी गाड़ी की आईडीवी कितनी होनी चाहिए। अगले नंबर, जो तीसरे नंबर की गलती है, वो हम ये करते हैं कि बिना सोचे समझे एड ऑन्स को खरीद लेना। जो तीसरे नंबर पे और बड़ी गलती हम करते हैं वो यही है कि बिना सोचे समझे हमने एड ऑन्स धड़ाधड़ उसमें ले लिए। साहब जीरो डैप ले लिया, नेट डैप ले लिया, आरएसए ले लिया, की रिप्लेसमेंट ले लिया, पर्सनल बिलोंगिंग ले लिया और एपी ले लिया, आरएसए, सारी दुनिया भर के उसमें जो है एड ऑन ले लिए हमने, बिना सोचे समझे ले लिए। तो हर एड ऑन का मतलब होता है पैसा खर्च होना। जितने ज्यादा एड ऑन आप अपने मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। यानी कि आपको ये देखना है कि आपको कौन से जरूरी एड ऑन्स आपके अकॉर्डिंग सही है, वही एड ऑन का आपने चुनाव करना है। जो आपका इंश्योरेंस एजेंट है, जो ब्रोकर है, या जो इंश्योरेंस कंपनी जहां से आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आप वहां से एक बार क्लियर जरूर कर लें, हर चीज की एक डिटेल ले लें। अगर वो आपका इंश्योरेंस करके दे रहा है, प्रीमियम उसको आप पेड कर रहे हो, तो उससे हर एक चीज को तफसील के साथ यानी पूरा एक्सप्लेन करवाओ उसको कि भाई ये एड ऑन किस काम आता है, ये किस काम आता है, ये किस काम आता है। फिर आप उसको फिल्टर करो और चूज करो कि आपके लिए कंपलसरी एड ऑन कौन सा है। आप सिर्फ वही और वही एड ऑन लो
जो आपकी गाड़ी की एज के अकॉर्डिंग करंट टाइम पे जरूरी है। बिना सोचे समझे एडवांस का लेना मतलब ये है आपका पैसा बर्बाद होना। जो 4 नंबर पे हम बड़ी गलती करते हैं इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते समय वो ये है कि अपने क्लेम को छुपाना। अब क्लेम को छुपाने का मीन्स जो मैं बोल रहा हूं वो ये है कि जब भी हम कभी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते हैं तो इंश्योरेंस रिन्यूअल करने वाला जो बंदा होता है, जो भी एजेंट, ब्रोकर, कंपनी कोई भी होता है, वो हमसे एक चीज मालूम करता है कि भाई पिछले साल आपने जो ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, प्रीवियस पॉलिसी है, क्या इसमें आपने कोई क्लेम लिया? तो हम झट से बोल देते हैं कि भाई हमने क्लेम नहीं लिया, क्योंकि मान लीजिए 35% एनसीबी उसमें ऑलरेडी हमारी लगी है। हमने बोला कि क्लेम हमने नहीं लिया है, तो जाहिर सी बात है हमें 35% और प्लस बढ़ करके लगभग 40-50% हमें उसमें पॉलिसी में डिस्काउंट मिल जाता है। तो हमने पॉलिसी तो सस्ती करवा ली अपनी, जो इंश्योरेंस रिन्यूअल कर रहा है उससे ये बात छुपा करके कि भाई हमने क्लेम ले लिया है या नहीं लिया है, उसको झूठ बोल गए अब, और हमने अपनी प्रीमियम को कम करवा लिया। लेकिन ये आपके लिए आगे चल के इतना बड़ा खतरा बन सकता है कि खुदा ना करे अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इस प्रॉब्लम की वजह से, इस झूठ की वजह से आपकी गाड़ी का क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। तो हमेशा आप जिस तरह से डॉक्टर से कोई बीमारी के बारे में नहीं छुपाते हैं, इसी तरह से आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करवाते समय आपके बंदे के साथ, जो आपकी पॉलिसी रिन्यूअल कर रहा है, उसके साथ में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई बात नहीं छुपानी है, सारी चीज ओपनली बतानी है कि भाई मैंने इतने बार क्लेम ले लिया था, ऐसे क्लेम ले लिया था, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी। पूरी बात आप खुल करके उसको बताओ, क्योंकि कोई भी बंदा हो गया प्रीवियस पॉलिसी को देखकर नेक्स्ट पॉलिसी को मतलब तैयार करने की, उसकी कोटेशन बनाने की कोशिश करता है, और आगे बंदा जो है उस एनसीबी को प्लस कर देता है, क्योंकि हर साल एनसीबी प्लस होती है, मैक्सिमम 50% प्लस। तो वहां पे अब मान लीजिए उसने डाल दिया, उसको एनसीबी में आपको डिस्काउंट आ गया, और फिर बाद में पता ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या पॉलिसी जनरेट के टाइम पे कि भैया इसमें तो क्लेम ले रखा है, तो वहां पे आपको फिर एक पूरा जो है एक मोटा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैसा कट चुका है और पॉलिसी आपकी आनी बाकी रह गई। अगर आ भी जाती है तो जब उसको पोर्टल पे चढ़ाया जाता है, यानी ऑनलाइन जब अपडेट होता है, क्योंकि 24 to 48 आवर्स वर्किंग डे का टाइम रहता है पॉलिसी को ऑनलाइन अपडेट होने में, तो उस टाइम पे अगर सिस्टम ने उसको डिटेक्ट कर लिया और यार इसमें तो ऑलरेडी क्लेम आ रखा है, तो वहां पे फिर ये होता है कि जो आपको डिस्काउंट मिल सकता था एक्चुअल में वो भी नहीं मिलता है। फिर जितना आपने प्रीमियम दिया उससे डबल जाकर आपको वो प्रीमियम और पेड करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक तो एनसीबी सारा का सारा जो भी डिस्काउंट हुआ है वो आपको रिकवरी में कर देना है, प्लस उसमें जो ऑलरेडी डिस्काउंट उस बंदे ने आपको दिया था अपनी साइड से, वो चाहे 15, 20, 30% जो भी हो, वो भी आपको फिर पूरा देना पड़ता है। सपोज 15,000 रुपए की पॉलिसी अगर आपने उस टाइम करवा ली झूठ बोल करके एनसीबी को और क्लेम को छुपा करके, तो वहां पे जब उसकी रिकवरी आएगी ना, तो आपको मान लीजिए वो पॉलिसी पे 30+ की पड़ेगी जाकर के, यानी कि 15 से 17,000 और आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन उसका पड़ने वाला है। तो इस चीज को पहले ही आप क्लियर करिए, और कभी भी अपने जो इंश्योरेंस रिन्यूअल कर रहा है उसके साथ में और अपने बीच में पॉलिसी को लेकर हमेशा ट्रांसपेरेंसी आपको बनानी पड़ेगी, तभी आपके लिए एक बेहतर पॉलिसी वो तैयार कर सकता है। लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो गलती है वो ये है कि हम थर्ड पार्टी पॉलिसी को इग्नोर करते हैं। उसको इग्नोर नहीं करना है, टीपी लायबिलिटी कवर को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना। ये एक मैंडेटरी है, कंपलसरी है। थर्ड पार्टी के बिना आप रोड पर गाड़ी चला ही नहीं सकते। कई सारे ऐसे बंदे हैं जो थर्ड पार्टी टीपी लायबिलिटी कवर को हल्के में लेते हैं और वो उसको बिना करवाए ऐसी गाड़ी रोड पर चलते हैं। याद रखिए, अगर थर्ड पार्टी कवर आपने नहीं लिया है तो इसका एक भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये 5 कुछ ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक्स थे जो आपको मैंने बताए, आपको समझ आए होंगे। और साथ ही मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको कुछ बेहतर टिप्स देने वाला हूं, जिसकी वजह से आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते टाइम इस तरह से पॉलिसी निकाल सकते हो कि आपको कभी भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आपको करना यह है, जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी अपने रिन्यूअल करवाओ, वो चाहे कार का हो, बाइक का हो, या फिर आपका ट्रक का, ट्रैक्टर का, 10 टायरा, 50 टायरा, कोई सी गाड़ी हो,
उसका जब भी आप इंश्योरेंस रिन्यू करवा रहे हो, हमेशा कम से कम 3 से 4 कोटेशन आप लो अलग अलग लोगों से या अलग अलग कंपनी से, और उनको चारों के चारों को फिल्टर करो, उनको देखो, कंपेयर करो आपस में एक दूसरे से, कौन ज्यादा आपको एड ऑन दे रहा है जो जरूरी है, कौन सही आईडी भी दे रहा है आपको, कौन सही कवरेज दे रहा है, और किसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर है। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा ले कि जो आपके अपने शहर में उसका कैशलेस तक ना हो, यहां तक कि उसका ऑफिस तक ना हो। हमेशा इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें, उसको फिल्टर करें, उसके बाद ही सही डिसीजन ले सकते हैं आप, जिससे कि आपको गाड़ी के साथ कोई हादसा अगर पेश आ जाता है उस टाइम पे किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।